आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये ट्रांजैक्शन को। मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा और इसको मैं टैली प्राइम में जो सॉफ्टवेयर है उसमें आपको करके भी दिखाऊंगा एक करके। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने आपको इसके लेजर क्रिएशन, वाउचर टाइप और अदर चीज़ें समझा दी है, तो आप उसको देख लें और फिर इस वीडियो को देखें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और भी हमारे चैनल कॉम्पनो को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले ट्रांजैक्शन आपको दिखा रहा हूँ मैं। पहले नंबर की ट्रांजैक्शन है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ऑफ ₹8 लाख। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन है, इसी की मैंने यहाँ पे इसकी आंसर पीडीएफ बनाई है। ठीक, ये सामने दिख रहा होगा आपको। मैं इसको सिलेक्ट भी करके दिखा देता हूँ आपको। ये वाली ये है। ठीक है, तो इसमें डेबिट क्या हो रहा है, कैश अकाउंट, और क्रेडिट क्या हो रहा है, कैपिटल अकाउंट। और किस वाउचर टाइप में जा रही है मैंने यहाँ पे दिखाया भी आपको वाउचर टाइप, तो रिसिप्ट वाउचर में जा रही है। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको टैली प्राइम की वेबसाइट में ले जाता हूँ, उसमें ले जाता हूँ सॉफ्टवेयर में। ये टैली प्राइम का मेरा वो आ चुका है और यहाँ पे क्या है, मैंने से पहले से बना के रखे हैं और मैंने लेजर भी बना के रखे हैं। मैं आपको अगर अल्टर में जाके दिखाऊं तो ये मैंने लेजर बना के रखे हैं पहले से, कि एंट्री करने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, तो वाउचर खोलते हैं हम। ठीक, अब यहाँ पे सबसे पहले एंट्री किस में जा रही है, रिसिप्ट वाउचर में, और ये रिसिप्ट वाउचर का आपको दिख भी रहा होगा। ठीक, यहाँ पे दिख रहा है आपको F6 में, तो मैं F6 प्रेस करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिसिप्ट आ जाएगा। ठीक, अब हमारा जो एंट्री थी, एंट्री में क्रेडिट क्या हो रहा है, कैपिटल अकाउंट ये चीज़, और डेबिट क्या हो रहा है, कैश अकाउंट, तो वो चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, क्रेडिट क्या हो रहा है, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल लिया, यहाँ पे मैंने 8 लाख रुपए लिखा। ठीक, और डेबिट क्या हो रहा है, कैश आ रहा है, क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है ना। तो जब हम सॉफ्टवेयर में एंट्री करते हैं ना, तो डेबिट क्रेडिट थोड़े ऊपर होते हैं। ठीक है, कभी किसी में क्रेडिट ऊपर आता है, कभी किसी में डेबिट ऊपर आता है। तो जैसे आपने वहाँ पेपर में जनरल एंट्रियाँ करी हैं, तो जो चीज़ डेबिट में है वो चीज़ आप डेबिट में रखेंगे, जो चीज़ क्रेडिट में है वो चीज़ क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक, तो डेबिट में कैश आ गया। ठीक है, यहाँ से हमने एंटर मारा, नरेशन आया और यहाँ पे हमने नरेशन लिख दिया। ठीक, नरेशन मैंने वहाँ पे आपको दिया भी है, आप वहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखने की जगह वहीं से कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। उसके बाद आप क्या करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे देखिए आपका आता है एक्सेप्ट का, आप इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और एंटर करेंगे। तो आपकी एक एंट्री हो चुकी है। अब हम अपनी दूसरी एंट्री की ओर बढ़ेंगे। तो दूसरी एंट्री क्या है हमारी, हम अगर क्वेश्चन दिखाऊं, ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से। डिपॉजिट 5 लाख रुपीज इन यूटीआई बैंक। ठीक है, यहाँ वहाँ पे मैंने खाली बैंक लिखा है, तो मैं यहाँ से यूटीआई बैंक से बैंक को ही कर देता हूँ खाली। ठीक, तो ये मैंने बैंक अकाउंट कर दिया। अब अगर मैं इसकी जनरल एंट्री आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। ठीक है, मैंने पहले भी वीडियो में समझाया आपको कि आपको हमेशा ट्रांजैक्शन में ये याद रखना है कि कौन सा अकाउंट आपके पास आ रहा है। डेबिट मतलब जो चीज़ आपके पास आ रही है बिजनेस में, और क्रेडिट मतलब जो चीज़ आपके बिजनेस से जा रही है। तो सीधी बात है, आप बैंक में पैसा जमा करने गए तो आपने क्या करा, कैश अमाउंट बैंक वालों को दिया और बैंक वालों ने आपको आपकी पासबुक में एंट्री करके दे दी। तो आपके पास क्या आई, बैंक अकाउंट की बुक आई, तो वो चीज़ डेबिट हो गई। और आपसे क्या चीज़ गया, कैश गया, तो वो चीज़ क्रेडिट हो गई। और किस वाउचर में जा रही है, कॉन्ट्रा वाउचर में। ठीक है, और फिर हम टैली उसमें जाते हैं अपनी। मैं आपको एक एक करके ट्रांजैक्शन इसीलिए समझा रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ सके। थोड़ी वीडियो लंबी होगी, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, क्योंकि मैं समझाने के साथ साथ थोड़ा आराम से बोल रहा हूँ, तो आप इसको जल्दी जल्दी स्पीड में देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, F4 करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर के लिए। तो क्रेडिट क्या होगा मेरे पास, बैंक अकाउंट। ठीक है, नहीं, क्रेडिट क्या होगा, कैश, क्योंकि कैश आपसे जा रहा है ना, तो कैश 5 लाख रुपए। ठीक है, डेबिट क्या होगा, बैंक अकाउंट। ठीक, और उसके बाद नरेशन में ये चीज़ को आगे बढ़ाते हैं हम। अगर आप कुछ अमाउंट यहाँ पर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं डाल देता हूँ कि मेरे पास 500 के 30 नोट थे। ठीक है, ज़्यादा कर लेते हैं, 300 कर लेते हैं।
ठीक है, और 2000 के 1000 कर लेते हैं, और इसके 1500 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अमाउंट हो गया क्लियर। यहाँ पे बैंक नेम है, अगर कोई तो आप दे सकते हैं, अभी मैं नहीं देना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं नरेशन देता हूँ और इसको यूटीआई को हटा देता हूँ यहाँ पे से। ठीक, एक चीज़ आप यहाँ पे गौर करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा करंट बैलेंस। ठीक है, ये चीज़ इनके नीचे, तो ये चीज़ क्या है, आपने जब इससे पहले वाली एंट्री करी, जो सबसे पहली एंट्री थी कि आपके बिजनेस में कितने रुपए आए थे, 8 लाख रुपए आए थे, और 8 लाख रुपए में से आपने क्या करा, 5 लाख रुपए कैश कहाँ जमा कर दिया, बैंक में। तो आपके पास कितना बचा, कंपनी के पास जो पैसा वो बचा 3 लाख रुपए, और बैंक में कितना चले गया है, 5 लाख रुपए। इसलिए इनके नीचे जो करंट बैलेंस लिख के आ रहा है, जो आपके पास जिस अकाउंट में जो चीज़ बची है वो ये दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद ये एंट्री को भी हमने एक्सेप्ट करा दिया। अब हमारी 2 एंट्री हो चुकी है। ठीक है, लास्ट में दिखाऊंगा कि एंट्री आती कहाँ पे है। अब हम अपनी तीसरी एंट्री की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो तीसरी एंट्री हमारी क्या है, तीसरी एंट्री है हमारी परचेज प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, हमने क्या करा है, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, कितने रुपए की, 2.5 लाख रुपए की, और किससे खरीदी है, कोई हमारी कंपनी है ABC एंड कॉर्पोरेटेड करके। ठीक है, तो डेबिट क्या होगा आपके पास, परचेज, ये प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी है तो ये डेबिट होगी, और क्रेडिट में खरीदी है क्योंकि यहाँ पे देखिए कैश का कोई सीन नहीं है। और आप हमेशा आगे याद रखेंगे, जब तक कैश की बात नहीं आ रही है, चाहे परचेस हो या सेल हो, तो वो चीज़ उधार में खरीदी गई है। उधार में खरीदी गई है तो जिस कंपनी से खरीदी गई है हम उसका कंपनी का नाम लिखेंगे वहाँ पे। तो हम जाते हैं अपनी टैली में, यहाँ पे हम परचेज दबाएंगे, परचेज क्या है, F9 आया। अब देखिए ये परचेज वाउचर खुल चुका है आपका, यहाँ पे आपको परचेज वाउचर दिख भी रहा है, पर ये अभी क्या है, आइटम इनवॉइस के तहत खुला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नेम ऑफ आइटम है, क्वांटिटी है, रेट है, पर है, क्या है उसमें आया है यूनिट में, और अमाउंट है। पर जो हमारे पास अभी परचेज में चीज़ है वो खाली एक गुड्स है, कुछ है, नाम है उसका प्लांट एंड मशीनरी, उसका कोई क्वांटिटी नहीं दिया हमें, कोई रेट नहीं दिया है, सिर्फ अमाउंट दिया है। अब मैं यहाँ नेम में डाल के देख सकता हूँ, पर हम इस एंट्री को यहाँ पे नहीं करेंगे, हम इस एंट्री को एज वाउचर एंट्री में करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एच प्रेस करेंगे। जब आप कंट्रोल के साथ एच प्रेस करते हो तो यहाँ पे आपको चेंज वाउचर मोड का दिखता है, और उसमें आपको कहाँ जाना होता है, एज वाउचर एंट्री में जाना होता है। ठीक है, एज वाउचर एंट्री में जैसे जाओगे तो आपकी देखो चीज़ें बदल गई। इससे पहले वाली जो स्क्रीन थी उसमें क्या क्या आ रहा था, नेम ऑफ आइटम आ रहा था, रेट आ रहा था, क्वांटिटी आ रहा था, फिर अमाउंट आ रहा था। इसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है, अभी मेरे पास सप्लाई इनवॉइस नंबर नहीं है तो मैं कुछ नहीं डाल रहा हूँ, डेट कुछ नहीं है तो नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है, अब क्रेडिट क्या हुआ है, ABC हुआ है। ठीक, कितने 1000 रुपए की हमने खरीदी थी, 2.5 लाख रुपए की। ठीक, और यहाँ पे हम न्यू रेफरेंस लेंगे क्योंकि नया बिल चल रहा है, इनका भी आगे मैं डिस्क्लोज करूंगा कि क्या होते हैं। और डेबिट क्या हुई है, परचेज हुई है। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी हुई है डेबिट। ठीक, अब आपकी कितनी हो चुकी है, 3 एंट्री हो चुकी है। अब हम चौथी एंट्री की ओर बढ़ेंगे। चौथी एंट्री क्या है आपकी, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम ट्रेडर्स। ठीक है, हमने राम ट्रेडर्स से क्या करा है, सामान खरीदा है। इसमें अमाउंट शायद गायब हो गई, एंट्री में हमने अमाउंट लिखी होगी कितने रुपए का सामान खरीदा है। तो हमने राम ट्रेडर्स से क्या करा है, 85,000 रुपये का सामान खरीदा है। ठीक है, उस वाली एंट्री में शायद मिसिंग हो गई अमाउंट लिखना मेरे से, तो मैं यहाँ से अमाउंट लिख देता हूँ वहाँ से। ठीक है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम ट्रेडर्स, वर्थ डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्थ डाल देते हैं, चलो RTS वर्थ 85,000, 55,000 ऑन क्रेडिट, गुड्स वर्थ 85,000 ऑन क्रेडिट। ठीक है, एंट्री में मैंने लिख रखा है। ठीक,
तो हमने परचेज अकाउंट क्या हो रहा है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है, और क्रेडिट क्या हो रहा है, राम ट्रेडर्स, ठीक है। और इतने रुपए का हमने सामान खरीदा है, तो इसको हम जाके अपनी टैली स्क्रीन में करेंगे, फिर से F9 करेंगे, F9 करा ही हुआ है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, राम ट्रेडर्स क्रेडिट हो रहा है क्योंकि उससे हमने सामान खरीदा है। कितने रुपए का खरीदा था, 85,000 का, ठीक है। न्यू रेफरेंस चढ़ा है, ठीक है। डेबिट क्या हुई, परचेस हुई, क्योंकि कोई नाम नहीं है तो वो ही हुई, और यहाँ पे हमने नरेशन लिख दिया, ठीक। और उसके बाद इसको एक्सेप्ट करा दिया। फिर हम अपनी अगली एंट्री की ओर बढ़ेंगे। यहाँ तक हमारी हो चुकी है राम ट्रेडर्स तक। अब हमारी अगली एंट्री है कि हमने जो कंपनी से सामान खरीदा था, ये देख लीजिए आप, ठीक है। अगली बार से मैं इतना बार ये नहीं करूँगा, सीधे एंट्री में जाएंगे। तो हमने क्या करा है, यहाँ से सामान खरीदा है, जिससे मतलब ये 2.5 लाख रुपए का सामान खरीदा था, तो इसको हमने क्या करा है, पे करा है, चेक इशू करा है, ठीक है। यहाँ पे हमने एंट्री बनाई है, ABC क्या हुई हमारे पास, डेबिट हुई, और हमसे क्या किया, बैंक अकाउंट गया, क्योंकि हमने चेक के थ्रू पेमेंट करी है, बीइंग पेमेंट मेड बाय टू बाय चेक, ठीक है। तो टैली स्क्रीन में जाते हैं हम। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने पेमेंट करी, तो पेमेंट का वाउचर कितना है, F5, तो हमने F5 प्रेस करा, ठीक है। अब डेबिट क्या होगा हमारे पास, ABC कंपनी होगी, क्यों, क्योंकि वो हमें एक रसीद देंगे ना कि हमने उसको पैसे पे कर दिए, उस चीज़ की वो रसीद देंगे। तो हमारे पास उनकी रसीद आ गई, कितने रुपए की थी, 2.5 लाख रुपए की पेमेंट थी उनकी, ठीक है। 2.5 लाख रुपए की पेमेंट हो गई। अब देखिए यहाँ पे जब हमने वहाँ न्यू रेफरेंस लिया ना, यहाँ पे हमें अगेन रेफरेंस लेना होगा, ठीक है। वो क्यों लेना होगा, आगे की वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। अब देखिए यहाँ पे उसका आ जा रहा है बिलिंग, पेंडिंग जो बिल था ये हमने ले लिया। क्रेडिट हमसे क्या हुआ, बैंक अकाउंट हुआ, क्यों, यहाँ पे बैंक अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ, उसका रीजन ये है क्योंकि हमने चेक के थ्रू पेमेंट करी है। तो हम चेक का लेजर नहीं बनाते हैं, बच्चे ये गलती करते हैं कि वो चेक का लेजर बनाते हैं। अरे चेक कहीं ना कहीं बैंक का तो होगा, अभी मेरे पास एक ही बैंक है, तो चेक उस बैंक से कटा होगा ना, उस बैंक से पैसा कटेगा, तो इसलिए हम उसकी जगह पे क्या लेंगे, बैंक अकाउंट लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से हमने सब डिटेल डाल देंगे, और यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे, ठीक है, और एंट्री को एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक। फिर हम अपनी अगली एंट्री की ओर बढ़ते हैं। अगली एंट्री हमारी क्या है कि हमने क्या है, नगद में सामान बेचा है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹80,000, ठीक है। हमने क्या खरीदा है, सामान खरीदा है 80,000 रुपये का, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स को इसमें से जो पोर्शन हटा देते हैं, इसको आपको कंफ्यूजन होगी क्योंकि, ठीक। तो गुड्स हमने कितने रुपए का खरीदा है, हमने खरीदा है 80,000 रुपये का। इसकी हम एंट्री देखते हैं, ठीक। एंट्री क्या है हमारे पास, कैश टू सेल की एंट्री है 80,000 रुपये की, बिंग गुड्स सेल करा है हमने, और ये सेल उसके अंदर जा रही है। तो हम फिर से अपने उसमें जाएंगे टैली में, और यहाँ पे से हम दबाएंगे F8, ठीक है। अब देखिए F8 में फिर से सेल वाली मतलब आइटम इनवॉइस को लिए, तो इसको हम चेंज करेंगे Ctrl+S से, और एज वाउचर एंट्री में क्लिक करेंगे। अब डेबिट कैसे क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे कैश हो रहा है ना, क्योंकि नगद में बिकी है, कैश। और कितने हजार रुपये का हो रहा था उसको देखते हैं हम, इसको आगे बढ़ाते हैं हम, ठीक है। मैं भूल चुका हूँ, तो मैंने दोबारा एंट्री में गया, तो कैश सेल हुई है हमारी 80,000 रुपये की। तो 80,000 रुपये हमने यहाँ पे अमाउंट डाला, ठीक है। 80,000 अमाउंट हो गया, और क्रेडिट में सेल हो गई, ठीक है, 80,000, और नरेशन हमने यहाँ पर डाल, ठीक है। इसको भी एक्सेप्ट करवा दिया। अब हम अपनी अगली एंट्री की ओर जाएंगे, ठीक है। तो अगली एंट्री हमारी क्या है, क्वेश्चन यहाँ छठे तक कर चुके थे हम। 7वीं एंट्री है हमारी कि हमने क्या किया है, प्रोपियर विड्रॉ कर रखा 20,000 रुपये कैश फॉर पर्सनल यूज। हमने अपने पर्सनल यूज के लिए हमने पैसा विड्रॉ कर रखा है, ठीक है। कंपनी के जो प्रॉफिट लॉस जो भी है या रेवेन्यू जो भी है, उसमें से हमने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है। तो उसकी एंट्री क्या बनी है हमारी, 7वें नंबर की, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट हुआ है और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, ठीक है। और ये किस में गई है, पेमेंट में गई है, क्योंकि पेमेंट करी है ना हमने, ठीक है। अपने लिए निकाला पैसा, अपने को पे कर रहा है, ठीक। तो इसकी एंट्री करते हैं हम। तो हम टैली में जाएंगे, और यहाँ पे हम दबाएंगे F5, तो ये पेमेंट वाउचर खुल गया है। डेबिट क्या हो रहा है हमारे पास अभी,
डेबिट हो रहा है ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। हमने 20,000 रुपये निकाले हैं शायद, कंफर्म नहीं है शायद क्या, और क्रेडिट क्या होगा यहाँ से, कैश होगा, ठीक है। ठीक है, 20,000, ठीक। ठीक, ये एंट्री हो गई हमारी। अब हम अपनी अगली एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री क्या है हमारी, 8वें नंबर की। हमने पेड 3,000 रुपये कराया बाय चेक टूवर्ड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के लिए हमने 3,000 रुपये का चेक पे कराया, ठीक है। तो ये भी हमारी पेमेंट की एंट्री है। तो इसकी हमने जनरल एंट्री क्या बनाई है, इंश्योरेंस एक्सपेंस हुआ है, ठीक है, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कैश के थ्रू पे करा था, यहाँ पे बैंक अकाउंट के थ्रू पे करा है, ठीक। मेडिसिन भी लिखा है बीइंग इंश्योरेंस पेड बाय, ठीक है। तो हम टैली में जाते हैं अपनी, और यहाँ पे हमने पेमेंट दबाई रखा। हमारे पास क्या रखा है, इंश्योरेंस आया है, ठीक है। और इंश्योरेंस हमने पे करा था, इंश्योरेंस पे करा है हमने 3,000 रुपये का। तो 3,000 रुपये इंश्योरेंस के लिए, ठीक है। क्रेडिट क्या होगा हमसे यहाँ से, बैंक अकाउंट, ठीक। ठीक है, अगली एंट्री में जाते हैं हम। अगली एंट्री हमारी है, क्वेश्चन नंबर 9 है जो, वो है सैलरी पे करी है हमने 7,500 रुपये थ्रू कैश, ठीक है। कैश के थ्रू हमने 7,500 रुपये सैलरी पे करी है। तो सैलरी क्या होगी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि सैलरी की स्लिप हमारे पास आएगी कि हमने पे कर दी है, और कैश अमाउंट हम अपने एम्प्लॉय को दे देंगे, ठीक है। तो हम टैली में जाते हैं अपनी। तो अभी हमने पेमेंट करी है, पेमेंट में डेबिट हमारे पास क्या हुआ था, सैलरी अकाउंट, ठीक है, 7,500 रुपये। और ये क्रेडिट हुआ हमसे बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने, नहीं, बैंक अकाउंट नहीं होगा, कैश के थ्रू करी है, तो कैश अकाउंट होगा, ठीक है, 7,500 रुपये। फिर नरेशन हमने यहाँ पे लिख दिया अपना, ठीक है, एंटर करके ये एंट्री को भी एक्सेप्ट करवा दिया, ठीक है। अगला हम देखते हैं हमारी एंट्री क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमने फर्नीचर परचेज कराया है 20,000 रुपये का, वो भी कैश में, ठीक है। तो एंट्री क्या बनी है, फर्नीचर अकाउंट हमारा क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, और फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ है, और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमने जाएंगे अपने टैली में फिर से, और यहाँ पे हमने दबाया F9, क्यों, क्योंकि परचेज वाउचर खोलना था। फिर कंट्रोल एच करा, फिर हमने एज वाउचर एंट्री डाली, ठीक है। क्रेडिट क्या हुआ हमसे यहाँ पे, कैश हुआ, ठीक, कैश हुआ यहाँ पे क्रेडिट। और वो कैश कितने रुपए का क्रेडिट हुआ, 20,000 रुपये का, ठीक है। 20,000 रुपये हमने लिख दिए हैं यहाँ पे। डेबिट क्या हुआ, फर्नीचर 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 बनाया नहीं मैंने, फर्नीचर फर्नीचर नहीं बनाया शायद, तो यहाँ पर हम दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं। फर्नीचर हमने लिख दिया है, नेम ऑलरेडी एग्जिट बता रहा है, और इसका रीजन, ठीक है। तो हम परचेज में ही है, डेबिट फर्नीचर होगा, ठीक है। तो अभी हम परचेज चढ़ा देते हैं फर्नीचर की जगह, ठीक है। 20,000 रुपये का, ठीक। अगली एंट्री हमारी क्या है, 11वीं एंट्री हमने क्या करा है, लोन लिया है बैंक से, ठीक है। तो इसको हम किस में चढ़ाएंगे, रिसिप्ट में, क्योंकि हमने लोन लिया है तो पैसा कहाँ आएगा, बैंक कंपनी में आएगा। तो कंपनी में पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा है तो उसको कहाँ चढ़ाते हैं, रिसिप्ट वाउचर में। तो हमने क्लिक करा F6, रिसिप्ट वाउचर खुल गया। क्रेडिट क्या हो रहा है हमसे, बैंक लोन, बैंक लोन क्रेडिट हो रहा है कितने रुपए का, 20,000 रुपये का, ठीक है, क्योंकि हम स्लिप दे रहे हैं ना कि हाँ हमने, और डेबिट क्या हो रहा है तुम्हारे पास, कैश, कैश क्योंकि बिजनेस में आ रहा है, ठीक है। मैं इसमें नरेशन लिखना भूल गया, तो उसको नरेशन लिखते हैं इसमें।
ठीक है। तो ये जो वहाँ 11 एंट्री हैं वो यहाँ हो चुकी हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एंट्रियाँ कहाँ आई हैं। आप डे बुक में जाएंगे, ठीक है। 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11 एंट्रियाँ हैं आपकी, ठीक है। और आप ऑल्ट F2 करेंगे, ऑल्ट F5 करेंगे तो ये आपको शो हो जाएंगी पूरी अमाउंट साइड, वाउचर नंबर, वाउचर टाइप, ये प्रॉपर जैसे वहाँ वाउचर टाइप दिख रहे हैं वो सारे यहाँ शो हो रहे हैं, ठीक है। ये आपकी एक्सेल में क्वेश्चन रहे, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस हैं, मैं छोटा कर दे रहा हूँ इनको। ये आपके आंसर्स हैं, ठीक। और ये जो मैंने आपको अभी टैली में एंट्रियाँ सिखाई वो है, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आगे हम और एंट्री आपको करके दिखाएंगे इसमें। तब तक के लिए धन्यवाद।